जय माँ सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में नौबतखाने में इबादत पाठ के महान लेखक परम आदरणीय अतीन्द्र मिश्र जी के बारे में पढ़ा, उनकी मुख्य रचनाओं के बारे में पढ़ा और पाठ की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। तो आज हम इस वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा पाठ है नौबतखाने में इबादत। नौबतखाना या नौबतखाने का अर्थ होगा प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। जैसे किसी मंदिर या घर की ऐसी जगह जहाँ पर शहनाई या ढोल नगाड़े आदि बजाए जाते हैं। इबादत का अर्थ है यहाँ पर प्रार्थना, अदब। ये उर्दू के शब्द हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये बिस्मिल्लाह खां जी के जीवन से संबंधित जो बातें हैं उनको देख करके इस पाठ का नाम जो शीर्षक है वो रखा गया है नौबतखाने में इबादत, कि ऐसा स्थान जहाँ पर जा कर के जो हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो इस शीर्षक के इस पाठ के संदर्भ में कई अर्थ जो हैं वो बन सकते हैं। तो मुख्य अर्थ जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा स्थान जहाँ पर प्रार्थना की जाए, जहाँ पर शहनाई बजाए जाए, वैसा स्थान। तो उससे आगे हम पढ़ते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबतखाना और नौबतखाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीमपलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वे सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5 से 6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी आ गया। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे शहजादे हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा इस गद्यांश को समझने का प्रयास करेंगे फिर से। प्यारे बच्चों, ये घटना सन 1916 से लेकर के 1922 के बीच की काशी के आसपास की है। वहाँ पंचगंगा घाट के ऊपर बालाजी का मंदिर स्थित है और
उसकी ड्योढ़ी के ऊपर, ड्योढ़ी का मतलब यहाँ पर जो है वो प्रवेश द्वार से लिया जाता है, दरवाजे से लिया जाता है, दहलीज से लिया जाता है, ठीक है, कि उसकी ड्योढ़ी के ऊपर नौबत खाने से जो अब वो मंगल ध्वनि की, प्रार्थना सभा की जो अब आवाज़ें बाहर आती रहती थी। जैसे किसी मंदिर में जाकर हम पूजा अर्चना करते हैं तो उसकी जो गूंज है, उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो ध्वनि है वो बाहर की तरफ आती है, ये चारों तरफ जो वो सुनाई देती है। उसका वर्णन जो अब यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र जी ने किया है। अमीरुद्दीन की उम्र जो है वो अभी लगभग 6 साल की है, 6 वर्ष की है, और उसके बड़े भाई का नाम जो वो शमसुद्दीन है और उसकी उम्र जो वो 9 साल की है। अमीरुद्दीन जो है उसको राग का अभी तक पता नहीं है कि राग का मतलब गाने बजाने का संबंधी जो ज्ञान है उसको पता नहीं है, परंतु उसके जो मामू जान है, उसके जो मामा आदि हैं, वो सब लोग हैं, वो जो वो अनेक रागों की बात करते रहते हैं। भीम पलासी, मुल्तानी, ये रागों के भिन्न भिन्न रागों के नाम हैं, तो उनके बारे में वो चर्चा करते रहते हैं। हालांकि अमीरुद्दीन को जो अब वो इन बातों का कोई ज्ञान नहीं है। हालांकि उनके जो अलीबख्श हैं वो भी शहनाई वादक हैं और उनको ये शिक्षा जो है वो बचपन से मिलती जा रही है, परंतु वो कम उम्र के होने के कारण इतनी बारीकियों को नहीं जानते हैं। हालांकि उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो विभिन्न रियासतों में, जो रियासतों के अंतर्गत जो दरबार आते हैं उनमें गाने बजाने जाते हैं, परंतु इन सब से पहले उनके रोज नामचे का मतलब है यहाँ पर बच्चों डायरी, पत्रिका, जहाँ पर हम लेखा जोखा रखते हैं, उसमें बालाजी के मंदिर का उल्लेख जो वो सबसे पहले आता है। हर दिन शुरुआत जो है वो वहीं से ही उनकी ड्योढ़ी से होती है, उसी दरवाजे के ऊपर से, उसी मंगल ध्वनि से जो वो होती है, और मंदिर में जो वो अलग अलग तरह के राग जो है वो सुनने को मिलते रहते हैं। ये अमीरुद्दीन और उसके परिवार वालों का खानदानी पेशा है। अलीबख्श के घर का मतलब उनके सब के घर का जो है वो ये खानदानी पेशा है, वो पेशे से ही ऐसा काम करते आ रहे हैं। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर, दरवाजे पर शहनाई बजाते रहते हैं, मंदिर के दरवाजे के ऊपर जो वो शहनाई बजाकर अपना गुजारा करते रहते हैं। तो इसके साथ अमीरुद्दीन का जो जन्म है वो डुमरांव गांव में हुआ, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, और उनका जो परिवार है वो संगीत प्रेमी है, उसको शुरू से ही संगीत में जो है वो अच्छी रुचि है। 5-6 साल के बाद जो है वो अमीरुद्दीन जो है वो अपना डुमरांव गांव को छोड़कर जो वो अपने ननिहाल काशी में आ जाते हैं, इसलिए काशी की ज़्यादा रचना जो वो इस पाठ में की गई है। हालांकि डुमरांव का जो भी इतिहास में ऐसा कोई स्थान नहीं है, परंतु फिर भी वो जो शहनाई के लिए एक मतलब उसके लिए जो एक बनाई जाती है, एक विशेष प्रकार की होती है जिसका रीढ़ का प्रयोग किया जाता है, उसमें रीढ़ जो वो अंदर से पोली होती है, और वो रीढ़ जो वाला जो पौधा है वो वहाँ पर वो घास जो है वो एक विशेष प्रकार की घास जो वो वहीं मिलती है डुमरांव में। इसलिए ही इस गांव का जो वो इस पाठ में जो बार बार उल्लेख आता है, एक कि डुमरांव में अमीरुद्दीन का जन्म हुआ, और दूसरा कि वहाँ पर वो विशेष प्रकार की घास जो है जिसकी रीढ़ जो वो शहनाई में बजाने के लिए काम आती है वो वहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इस गांव का कोई वहाँ पर इतिहास जो है वो आज तक नहीं रहा है। इसके साथ अमीरुद्दीन के परदादा भी, पिता भी वहीं पर जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं, और वहीं पर जो है वो अपना शहनाई बजाकर जो वो अपना काम पूरा करते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें जो वो समझ आई होंगी। आपने दोबारा इस किताब से इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करना है। जय हिंद, जय मां सरस्वती।